यार बाद में जाएंगे, अभी यहाँ चलते हैं। पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? 9th में भी तो किया था पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल्स मीन्स ए जर्नल एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी इक्वेशंस। एक सिंगल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी इक्वेशन होती है उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, राइट। पॉलिनोमियल को हम जर्नली एक्सप्रेस करते हैं पी एक्स से ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू पावर वन प्लस ए टू एक्स टू पावर टू ए थ्री एक्स टू पावर थ्री goes to a n x to power n. Such a kind of expression, right, is known as polynomial. अब इस a नॉट में मैं यूं ही तो लिख सकता हूं इसे x to power 0. x to power 0 happens to be 1. तो वेदर आप इसे a ही लिख के छोड़ दें या रेस्ट इस तरीके से लिखें, इस एक्सप्रेशन का नाम पॉलिनोमियल है। ये क्यों पॉलिनोमियल है? बिकॉज इस सिंगल इक्वेशन के थ्रू हम कई तरह की इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। इसके अंदर हम लीनियर एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यूबिक कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं। तो एज फॉर योर सिलेबस इज कंसर्न, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक दोनों एलिमिनेटेड हैं। द रियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड, राइट। तो हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में देखेंगे, दो में भी सिर्फ खासकर एक ही के बारे में देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। मान लीजिए बेटा अल्फा बीटा गामा का ना एक क्वेश्चन गिवन है हमारे एनसीईआरटी में, वो स्टार लगा रखा है, नॉट मेंट फॉर एग्जामिनेशन। मैं तो चाहता हूँ, मैं यार बहस क्यों कर रहे हैं आप? बाई क्वाड्रेटिक भी करना, बाई क्वाड्रेटिक इसकी x टू पावर 4 है। मेरी पिछले साल की पॉलिनोमियल में देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा ये 40% है, 60% तो है ही नहीं, और वो 60% भी करना चाहिए। खैर अब तब बोलना जब मैं कहूँ, सब ध्यान से सुने से। इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लिया पी एक्स है 2x प्लस 3। नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? अथर डिग्री किसे कहते हैं? एक्स की हाईएस्ट पावर होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, x टू पावर 1। अब भाई इसे 2x को मैं लिख सकता ना, 2x टू पावर 1। तो दैट मीन्स इट इज एन एक्सप्रेशन whose maximum degree is 1, then in that case it happens to be a linear polynomial, right? और हम इसे जनरली कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसके आगे 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू आ गई ना -3/2, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x satisfies this equation. Satisfies मतलब when I substitute the value of x over here, right, so this left hand side gets converted into 0. देखो बिल्कुल दिमाग में ये रखना कि हम सबसे आसान सब्जेक्ट कर रहे हैं, कोई हाई फाई सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। बस आपको ये दिमाग से निकाल दो, हमें से रेलेवेंट कोई पेपर देना है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, x की वैल्यू आई -3/2। ये क्या भला है x इक्वल टू -3/2? चलो इसे पुट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये और ये कट गया, आंसर आ गया 0। मतलब ए वैल्यू दैट मेक्स, आंसर सुनना, ए वैल्यू दैट मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इज नोन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि x इक्वल टू -3/2 इज नोन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्रीड? और अगर हम जर्नली कहें, इसका मतलब क्या हुआ? इफ x इक्वल टू अल्फा, अल्फा मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है। इफ x इक्वल टू अल्फा, राइट, सच दैट p अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर px, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर उसमें हम अल्फा यहाँ सब्सटीट्यूट करें x में और आंसर 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज नोन एज 0 ऑफ द। ये आपने 9th में भी किया था एक तरीके से, हमने 9th को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लिया, समझ में आ गया ये?
राइट। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज कि व्हाट डू मीन बाय द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन का जर्नल एक्सप्रेशन होता है बेटा ax प्लस बी। अगर मैं इसे जीरो पुट करूं तो x आएगा माइनस बी बाई ए। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमें एक पॉइंट मिलेगा माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो, एंड दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ये किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। और एक्स एक्सिस पे लाई करने के कारण ये जो वैल्यू है ये इसकी जीरो होगी, दैट इज नोन एज जीरो। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा इस केस में क्या होगी? राइट। लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री मैक्सिमम 1 है तो उसका आंसर एक ही होगा। एक ही आंसर आया है नहीं, राइट। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये तुम 7th क्लास से करते आ रहे हो, राइट। सेकेंड इज if px is equal to ax square plus bx plus c, राइट। अब यहां पर ये जो मैंने पॉलिनोमियल बताया था ना आपको, इसके अंदर ये a नॉट a1 गोज टू an, इन्हें हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। उन्हें क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट्स का मतलब है जो अननोन वेरिएबल के साथ लिखी जाए, सामने लिखी गई, उसके साथ लिखी गई वैल्यू को, रियल नंबर को हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। और पॉलिनोमियल हमेशा वही होगा जिसकी पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो पावर होगी वो, अगर हम पावर ऑफ एक्स की बात करें, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। द पावर ऑफ एक्स हैपेंस टू बी पॉजिटिव इंटीजर। ये आपने 9th क्लास में पहली एक्सरसाइज नहीं देखी थी? इसमें से ढूंढना था कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो ये आई होप ये बात क्लियर है। मैं उसे डिस्कस करूंगा नहीं, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें आता है। ये जर्नल एक्सप्रेशन है एक ऐसे पॉलिनोमियल का जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? कितनी है मैक्सिमम डिग्री? 2। तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होने चाहिए? इसकी जीरोस भी कितनी होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये जर्नल है तो इसकी जीरोस का नाम भी हम जर्नल लेके चलते हैं, अल्फा एंड बीटा। इसके हमेशा 2 जीरोस होते हैं, राइट। एक जीरो का नाम अल्फा होता है, दूसरे का बीटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन लेके चलूं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, राइट। तो ऑब्वियसली आई नीड द फैक्टर फ्रॉम योर साइड। फैक्टराइज करो फटाफट इसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, राइट। करना है जरा। मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एक ऐसा यूनिक मेथड बता दूंगा, उसके बाद कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो तुम आसानी से निकाल लो। नहीं, वो धर्माचार्य जरूरी नहीं, मैं उससे भी अलग से बताऊंगा। एनीवे, खैर इसे देखिए आपके पास इसको फैक्टराइज करने का सिर्फ 1 मिनट है। भैया तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स स्क्र, राइट, देन प्लस माइनस 3 इंटू एक्स। ये थोड़ा 9th का एक तरीके से हम रिवीजन देख रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें? एक्स स्क्र के आगे यहाँ ए है तो एक्स स्क्र के आगे 1 है, राइट। यहाँ b की वैल्यू कितनी है? -3, और c की वैल्यू कितनी है? -2। इजंट इट? हमें ऐसे कि कौन ऐसा है यहाँ जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना नहीं आता? झूठी हाँ मत भरना, अगर नहीं आता तो बेझिझक पूछ लो। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कई स्टूडेंट्स के साथ। आता है या नहीं? मान के चलूँ आता है, ठीक है। अगर आता है तो हम इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। ये थी ना हमारी इक्वेशन, राइट। तो क्या होगी इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? एक्स स्क्वायर, राइट, क्या लिखेंगे? माइनस 2x, श्योर। आगे माइनस एक्स, आगे
फिर सर फिर कॉमन निकाल देंगे, इसमें x आ रहा है -2 -1 आ रहा है। श्योर, देख लो। पक्का क्लियर है? तो क्या फैक्टर आया इसका? अच्छा तुम कह रहे हो ठीक है, ये तो x -2 माइनस ये तो x + 2 हो गया। तुम तो कह रहे हो ठीक है। ये अब क्या होगी इक्वेशन? मैं यही तो चेक कर रहा हूँ कि तुम्हें आता भी है या नहीं आता। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका सम ये हो और प्रोडक्ट ये हो। क्या होना चाहिए? तो क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है इसका? हैं? नहीं हो रहा। तो जबरदस्ती क्यों आंसर निकाल रहे थे? -2x into x तो नेगेटिव का नहीं हो रहा ना? ट्राई करना, कितना ही कर लो नहीं होगा। अब ये जो मैंने आपको इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन की आपने ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके बताया मुझे, ये पक्का बताता है कि आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अभी भी वीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब हम करते हैं, इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजीली नहीं होगी, इसे हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करना होगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दौरान हम पढ़ेंगे। आप ये देखिए कि हमारे पास अगर ये जर्नल एक्सप्रेशन होता है तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, राइट, जिनका सम, मान लिया वो दो नंबर जो हैं वो हमारे पास, इफ आई टेक इट एज कैपिटल A एंड कैपिटल B, इन दोनों का सम B होना चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? A इंटू C, जो कि इसके केस में पॉसिबल नहीं हो रहा, राइट। तो उस केस में अगर सपोज इस इक्वेशन का बताना आप x² -2x -3, क्या ये हो पाएगा? जरा ये देखना। हाँ, ये भी नहीं होगा। एक बात बताइए, एक है -3, एक है +1, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर -2 होगा या नहीं होगा? और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर -3 आएगा या नहीं आएगा? तो क्यों नहीं है भाई इसमें? ये एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने अभी आपको, ये एनालाइज करने के लिए कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अभी भी गड़बड़ है, लेकिन हम 10th क्लास के अंदर है ना, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करने वाले, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे। और एक बार मुझे इस टॉपिक पे आने दो, तब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि कोई भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालना, चाहे वो कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो जनरली मेथड हम मेंस में यूज करते हैं, राइट, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिलहाल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? -3x + x -3, राइट। तो दिस इज x -3 प्लस x -3, तो x + 1 x -3। अब ये तो मैंने फैक्टराइज किया है, क्वेश्चन क्या था, इसे फैक्टराइज करना, फैक्टराइज कर दिया नहीं। लेकिन अगर इसमें लिखा होता = 0, यानी कि मेरा मकसद क्या था, अब 0 निकालना। ये साइन आप जरूर लगाएंगे, इंप्लाइज का साइन। इट मींस व्हाट? देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 0 कब होगा? या तो x + 1 0 होगा, या इस मीन्स और, मैथ्स में इसको हम और कहते हैं, या ये 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 और राइट। तो यहां दो जीरोस आ गई या नहीं आ गई? ठीक है ना बेटा। तो इस 0 का नाम मान लिया अल्फा है, इसका नाम बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अभी मैंने ये साफ देख लिया कि ऑलमोस्ट आप सभी में
कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आज भी वीक है। एक आसान क्वेश्चन के साथ तुम नहीं कर पाए तो हम बहुत टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इसके ऊपर एक आधे घंटे का लेक्चर लूंगा अलग से, राइट, जिसमें मैं आपको ऐसा मेथड बता दूंगा, अगर समझ आ गया फिर गलत नहीं होगा। फिलहाल अभी हम उस पे नहीं हैं, उस टॉपिक पे नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैक्सिमम डिग्री पावर ऑफ एक्स जो है वो 2 होगी, तो उसके हमेशा 2 जीरोज होंगे, राइट। सिंगल के केस में 1 जीरो था, डबल के केस में 2 हैं, और जिसका जर्नल नाम क्या होगा, अल्फा और बीटा। एग्रीड। तो एस के ऊपर अभी हम और काम करने वाले हैं, आज हम इसे देखेंगे। अभी एक चीज तीसरी की तरफ पढ़ते हैं हम, थर्ड वन। जितना भी डिलीटेड पोर्शन है ना उसको कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, और ये भी डिलीटेड है हमारे सिलेबस में, राइट। अगर एनसीईआरटी में लिखा होता ना कि दिस पार्ट इज नॉट मेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो स्टैंडर्ड में वो आता है, राइट। ये एक तरीके से आयरनिकल स्टेट है कि जो चीज़ वो मना करते हैं वही दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड बना दिया ना। अब बेसिक और स्टैंडर्ड, बेसिक में नहीं आएगा, ये पक्की बात है, क्यूबिक, लेकिन स्टैंडर्ड में एवरी पॉसिबिलिटी। तो अब ये जनरल इक्वेशन किस चीज़ की है, क्यूबिक। मैक्सिमम डिग्री एक्स की कितनी है बेटा, इसमें 3 है। तो अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है तो इसके कितने जीरोज होंगे गुरनूर, 3। एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा, और दूसरे का नाम होगा टिल्ट बाई गामा, यानी कि इसके 3 जीरोज होंगे, राइट। और 3 जीरोज कैसे होंगे, क्या रीजन है, क्यों होंगे और क्या होंगे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल सी इन सम अदर स्टेज, राइट। अगर ये हमारे पास है तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक। 3 जीरोज होंगी, राइट। अच्छा, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तुम क्लास अटेंड करोगी बेटा। अभी तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना बेटा। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन बिटवीन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन बिटवीन, क्यों लिखिएगा ऑब्टेन द रिलेशनशिप, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्टेन द रिलेशनशिप, ऑब्टेन द रिलेशनशिप obtain the relationship between coefficient and zeros of the quadratic polynomial. Relationship between zeros and coefficient of the quadratic polynomial, right। जीरो और कोफिशिएंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, अब इसमें कोफिशिएंट कौन से हैं बेटा, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, राइट। ए और बी, सी का आया आपने, सी होगा, सी कांस्टेंट है, राइट। अगर सी कांस्टेंट है तो क्या मैं सी को यूं नहीं लिख सकता, तो ऑब्वियसली इसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं और हम इसे कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, दैट डजंट मैटर, राइट। तो दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। और इसके जीरोस के नाम क्या हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, जनरल नाम का अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन क्या है, इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, राइट, क्या रिलेशन है, दैट्स व्हाट वी नीड टू नो एंड आल्सो नीड टू प्रूव इट। तो अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। किसने स्कूल में कर लिया इस टॉपिक को, ओके यू डिड इट, कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड इट, ये है तो क्यों है ऐसा। वी ऑल आर मैथ्स स्टूडेंट्स, सो वी शुड नो द रीज़न ना, कि सर ये फार्मूला आपने दे तो दिया, इस पर हम कम से कम 40-50 क्वेश्चन करेंगे, तो ये बताओ कि क्यों है ऐसा, अगर आपने किया है। नहीं तो ये जस्टिफाई करना ना, लॉजिकली बताना, ये
और यही हमारे सीबीएसई बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है। अभी बताता हूँ वो जो किया है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वही जो चीज़ें मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके 2 जीरोज हैं नहीं, तो फैक्टराइज फॉर्म में इसकी ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? देखो हम लॉजिकली समझेंगे इसे। x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा, भाई यही होता है या नहीं? ये देखो ना ऊपर अभी आपने तो निकाला है ये, जब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज किया तो ये आंसर नहीं आया था क्या? यस सर। राइट, तो क्या मैं इसे यूं नहीं लिख सकता x माइनस, राइट, यानी कि x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, एल्फा है -1 और बीटा है 3। क्या ये बात क्लियर है? सो दिस इक्वेशन कैन बी इक्वेटेड विद दिस, कैन बी रिटर्न इक्वल टू दिस और नॉट। प्रैक्टिकली प्रूव हो गया, राइट। इसे कहते हैं हम फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक को। जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो जीरोस निकालना हो गया वो, ठीक है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बताओ? If this happens to be a quadratic equation always acquired with a pair of zeros, then these zeros can be expressed as the factorized form of this quadratic equation equal to right hand side. Agreed? यहाँ हम एक काम और करेंगे, इसे k से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये k क्या है? k is an integer. k 1 भी हो सकता है और अदर देन 1 भी हो सकता है, राइट। ये के क्या बला है ये अभी क्लियर हो जाएगा आपको। पर यहाँ हमने के इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा करते अभी ना इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूँ मैं। 3 बार मैंने इक्वल लिया है यहाँ पर, 2 बार नहीं लिया भाई। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड में हम इक्वल टू लिखते हैं ना, यहाँ मैंने इक्विवेलेंट वर्ड, यहाँ 3 का मतलब 3 जो हमारे जो साइन है ये क्या इंडिकेट करते हैं? इक्विवेलेंट, कि ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। अच्छा, दिस इम्प्लाइज, अब मैं इसका एविडेंस बता रहा हूँ इस फार्मूले का। अब क्या है, x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, कर सकता हूँ ना, फिर माइनस अल्फा को भी इससे कर सकता हूँ ना, ये 7th क्लास में किया था। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ ना, देन माइनस कॉमन ले सकता हूँ। क्या इस वाले एक्सप्रेशन में और इसमें कोई चेंज है? अरे ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, यानी कि दिस एंड दिस बोथ आर सेम। कहाँ था भाई? घर में था तो क्यों, वही 9th वाला। बैठ है, मैं बाद में बात करूँ। क्या ये क्लियर है? अब मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को कोई डाउट? Now the question arises why I did like this, मैंने ऐसा क्यों किया? See, this equation is almost equal to this expression, right? So this expression is possible only when corresponding terms of the left hand side must be equal to the right hand side, right? यहाँ राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ k है, या लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
ए इक्वल टू ए आ गया। यहाँ x के साथ है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x के साथ है सिर्फ b, और ये पूरा कांस्टेंट है के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, राइट? क्लियर? तो इट इम्प्लाइज मी व्हाट? तो k तो a ही रहेगा। अगर ये a है तो मैं यहाँ k की जगह a लिख दूं, और यहाँ पर a लिख दूं, यहाँ जा k है सेकंड और थर्ड में, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया? ये माइनस है ना, नीचे नहीं आ गया, और ये अल्फा बीटा हो गया c अपॉन ए। इज इट क्लियर और नॉट? तो यही हमें जस्टिफाई करना था ना, इस रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है वो ये कहता है कि अगर हम जीरोस को ऐड करेंगे तो वो एडिशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व किया, उसके जीरोस निकाल लिए, तो उन जीरोस को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट करना चाहिए तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए? सी बाई। मैंने सारा अटेंड की हुई ना मेरी वीडियो, ये समझ में आ रहा है ना? फिर क्यूबिक का भी किया था हमने तो, हाँ, तो क्यूबिक वगैरह मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो तुम ये तो करना ही करना, उसके बाद मेरा सजेशन, सिंसियर सजेशन है, वो कर लेना। 10th में तुम्हें मिल जाएगा मौका, 11th में कोई नहीं पढ़ाने वाला। ये क्लियर? क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें, बाई क्वाड्रेटिक भी है, x टू पावर 4, उस पर तो गारंटेड 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, बता दिया। खैर लिव इट, अभी ये इतना क्लियर। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके जो जीरोज होंगे वो इसके बराबर होंगे, और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इसके बराबर होगा, राइट? आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। अब देखो एक उल्टा काम करते हैं। हाँ, कुछ है? अब उल्टा काम ये है, ज़्यादा हो गया, क्लियर है? देखो सारा दिख रहा होगा। अब मान लिया हमें जीरोस गिवन है, देखिए यहाँ पर हमने जीरो निकाली थी ना, प्लस माइनस 1 कहाँ गया क्वेश्चन? एक जीरो थी, दूसरी थी 3, अब एक जीरो है, माइनस 1 थी ना, और बी है 3। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा आपको कि आपको जीरोस दे देंगे और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उल्टा काम करना है, राइट? कि भाई आपको ये पक्का आता है क्वेश्चन कि भाई अगर आपको जीरोस गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये जो मैं आप एक्सप्रेशन बता रहा हूँ इसे पूरा याद कर लेना। इसका रीजन भी बताऊंगा कि ये एक्सप्रेशन क्यों है। हाँ, वो क्या एक्सप्रेशन, कौन बताएगा? हाँ शिवम, तुम बता। हाँ हाँ, पॉलिनोमियल के लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, बात बिल्कुल सही। देखो के लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हम के ना, एक जनरल के ना, के क्या, के ए ही तो है। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होता है, किसी के आगे 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होता है। तो एक्स के साथ ए जो है वो 1 भी हो सकता है, 1 के अलावा कुछ और, ये के वो बना है, दैट के इज इक्वल टू, के मतलब अपने आप में ए है, राइट? अब हमारे पास अगर जीरोस गिवन है और इक्वेशन बनानी है जो कि एक सर्टेन क्वेश्चन होता है, तो वो याद रखना इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस।
राइट। अब अगेन बात उठती है, सब घर भी समझ में आ रहा है ना बेटा कि भाई ये जो है क्यों है वो बाद में देखेंगे, पहले आंसर निकाल लेते हैं ना। अगर मुझे इक्वेशन याद है, जीरोस गिवन है, तो हम उल्टा चल रहे हैं ना, जीरो से हम इक्वेशन बना रहे हैं। अभी तक हम क्या करते आए थे, इक्वेशन से जीरोस निकालते थे। अथर्व समझ में आ रहा है बेटा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह मैंने माइनस रख दिया, यहाँ +3 राइट इंटू एक्स -1 इंटू 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस यानी कि 2e माइनस इंटू दिस -3 राइट। तो यही हमारी इक्वेशन आ गई या नहीं? राइट। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच यू नीड टू नो। अब बात उठती है कि ये फार्मूला ऐसा है तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन है? तो एक्स स्क्वायर माइनस, नमन समझ में आ रहा है? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा में अभी तो हमने प्रूव किया है, क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ या नहीं? अल्फा प्लस बीटा में माइनस बी बाई ए, आई हैव एवरी राइट टू पुट अल्फा प्लस बीटा एज माइनस बी बाई ए, राइट। And alpha into beta, product of the roots, sum of the roots, sum of the zeros and product of the zeros, c by a। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया इक्वल टू 0। तो पी एक्स एलसीएम आया ए, अब ये उधर आके 0 हो गया है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वही इक्वेशन आ गई है नहीं जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, जस्टिफाई हो गया राइट। मैंने समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलो। आई होप सारा सेशन अभी तक सब क्लियर है आपको। कभी कोई डाउट भी हो कहीं कोई थोड़ा बहुत, तो वीडियो आपको मिल ही जाती है, आप देख के उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना, वो तुमने क्या किया, वेरीफाई किया, वेरीफाई वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ये जो तुमने किया वो क्या था, वेरीफाई दैट द गिवन रूट्स राइट विद रिस्पेक्ट टू द कोफिशिएंट। हमको क्या करना है, यहाँ पर रूट से इक्वेशन बनानी थी, तो ऐसा मत करना। मैं आ रहा हूँ उस क्वेश्चन, क्लियर है ना बेटा? अच्छा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये 9th क्लास का है, 9th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसे 9th में कर चुके हैं, आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा, लेकिन 10th के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट 10th में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द जीरोज ऑफ √3x स्क्वायर -8x + 4√3 के जीरोज निकाल। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू गेट मी द आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी कोशिश करो उसका आंसर निकालने। डू इट। तो बस वो दिखाइए जिन्होंने साइन किए थे ना बच्चों ने अपने कागज जिस पे साइन किए थे।
वो कागज है। हाँ भैया, आया आंसर? कोई बात, ये देखो, ये इससे कंपेयर करो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं इसका एक बड़ा यूनिक मेथड भी बताऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं, हम बाद में डिस्कस करें। पहले आप नॉर्मल मेथड, हम 3 तरीके से रूट्स को निकाल सकते हैं। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड जानेंगे, और तीसरा एक शॉर्टकट मेथड भी। शॉर्टकट मेथड मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले इसको भी आप स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि शॉर्टकट मेथड जो है एमसीक्यू निकालने में हेल्प करेगा, सब्जेक्टिव में नहीं। सब्जेक्टिव में आपको करके दिखाना है। तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें, बी की वैल्यू कितनी है, और सी की वैल्यू कितनी है? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 2 वैल्यूज, मान लिया कैपिटल एक्स एंड वाई है, जिनका सम होना चाहिए कितना, -8, बताया था ना मैंने, और जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी, राइट और नॉट? तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? अब प्रोडक्ट में क्या है यहाँ पर, √3 और √3, राइट? तो क्या होगा ये 12, राइट? तो यहाँ पर ऐसी 2 वैल्यूज, सम तो आ जाए -8, ये 12 है, तो जनरली पता क्या है, 12 का एलसीएम लो, 2 है 6 किया, 2 है 3 किया, राइट? तो यहाँ की भी कॉम्बिनेशन से बात बन रही है, नहीं बन रही, राइट? लेकिन एक बात बन रही है, क्या? 6 और 2 अगर देखें, इन दोनों को माइनस अगर मैं यहाँ ले लूँ और ऐड करूँ, तो आंसर आ रहा है ना -8, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो आंसर आ रहा है ना 12। तो वो 2 नंबर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंगली क्या है, वो -6 और -2, राइट? बेटा भी निकाल के बताता हूँ, याद नहीं है, क्लियर है इतना, राइट? तो हम क्या करेंगे अब यहाँ, √3x², ये हमारा px था ना, राइट? तो -8x को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, -6x -2x + 4√3, राइट? चूंकि हम इसके जीरोस निकालने हैं तो इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, ठीक है? अब पहली तो प्रॉब्लम ये थी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करें, वो क्लियर होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कॉमन कैसे निकालें। अब यहाँ जिसका सर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है 9th क्लास में, नंबर सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग है या पॉलिनोमियल स्ट्रॉन्ग है 9th क्लास का, वो इसे आसानी से कर सकता है। यहाँ कितनी टर्म दिखाई दे रही हैं, यहाँ थी ऊपर 3, अब 3 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4 में। तो इन 4 में किन 2 पेयर में इजीली कॉमन आ रहा है, इजीली कॉमन आ रहा है इन 2 में, इन दोनों में तो नहीं आ रहा ना, इन दोनों में आ रहा है, क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ 4 है। तो हम क्या करेंगे, -2 कॉमन इसका ले रहा हूं मैं। ऐसी प्रॉब्लम में आउट ऑफ 4 टर्म्स किन्हीं 2 टर्म का कॉमन विद इन नो टाइम आ जाएगा। तो ये है, क्लियर है या नहीं है जो मैंने लिखा है? हम जानते हैं फैक्टराइज जब करते हैं, अगर एक फैक्टर आ गया तो यही दूसरा भी होगा या नहीं?
यहाँ भी मैं यूँ लिख सकता हूँ, विदिन, बिना सोचे मैं इसे लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं बाहर क्या लिखूंगा, √3x, क्योंकि √3x स्क्वायर हो गया, क्लियर, माइनस √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, तो -6x, क्लियर। तो वेरी गुड बेटा, तो दिस इंप्लाइज, अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 3x, अब x माइनस टू ये कॉमन है। अब ये देखो, यहां 3 थी, यहां 4 टर्म है, अब यहां इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, कितने, इनमें इस वाले एक्सप्रेशन में कितने टर्म है बताओ, 2 है ना, सेपरेटेड विद दिस माइनस, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है वो एक टर्म मानी जाती है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, माइनस से सेपरेटेड है, दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी यही है, यहां भी, तो एक आ गया कॉमन। दूसरा √3x माइनस 2, दिस इंटू दिस इज दिस इंटू दिस इज दिस, यानी कि ये और ये सेम है। अब जीरो निकालने का मतलब क्या हुआ, या तो ये जीरो होना चाहिए या ये जीरो होना चाहिए। एक आंसर आया x इज इक्वल टू 2√3, दूसरा आंसर आया 2/√3, राइट। अब 2/√3 पे आंसर छोड़ सकते हैं क्या हम, क्यों नहीं छोड़ सकते, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जरूर करना है। तो फाइनल आंसर का सेट क्या हुआ, एक ये, क्लियर, दैट मेक्स आंसर, दिस इज मोर देन 95% चांसेस के, और ये सेक्शन सी में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ स्टूडेंट्स ने बेसिक लिया हुआ है, तो मैं बेसिक क्या है वो बताता जाऊंगा, वो पूरा साल नोट करते रहें, और जो स्टैंडर्ड है वो भी बताता जाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करें। ये इतना क्लियर, कोई डाउट, आगे चलूं, राइट। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आएगा कि अपना भाई, मैं वैल्यू ले रहा हूं √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन है, फाइंड इट्स zeros and also verify the relation between zeros and coefficient, and you like to try it। जीरो तो आई गया, एक जीरो है हमारे पास 2√3, दूसरा जीरो है 2/√3, क्या करना, क्या है रिलेशनशिप का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, राइट, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है ना, नॉट डू इट। आज एब्सेंट कौन है, अगेन प्रेजेंट काशवी, हाँ काशवी एब्सेंट है। Manisha, Manisha is absent.
तान्या present, दीक्षा प्रेजेंट, नी प्रेजेंट, एब्सेंट, टीका, वरांश, आ गया ना? किससे नहीं आया? अब तक किसी ना भी आया हो? अच्छा जी। तो बेटा ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा करना। कैल्शियम कितना आ गया? √3। अब 1 डिवाइड √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। √3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 2 6, राइट, प्लस 2 यानी कि 8/√3। अब क्या 8/√3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कैन आई डू सो? तो दिस इज माइनस b/a हो गया है नहीं भाई? ये b है, b आ गया ना -8, और c कितना है? a कितना है? √3। देख लो, b है -8, -1 बाहर ले लिया, ये +8 को मैंने -8 करके रिप्रेजेंट किया। ऐसे करके दिखाना है। अगर आप ऐसे नहीं दिखाओगे, सीधा ही लिख दोगे, यू विल गेट 0 इन दैट केस। मैंने जब आप है ना, आपको जब वेरीफाई करना हो तो इसे रैशनलाइज मत करना, आसान हो जाता है, आंसर उससे भी सही आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना? जब हम खाली जीरोस निकालते हैं तो हमें पक्का रैशनलाइज करना है, लेकिन जब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं तो इट इज अप टू आवर चॉइस। आंसर दोनों से ही आएगा क्योंकि दोनों ही आंसर करेक्ट है, राइट? अब क्या देखना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक तो जीरो ये है, ये है, आसान हो गया ना? ये कट गया, √3 कैंसिल। शिक्षा समझ में आ रहा है ना सारा? तो ये कितना आ गया? 4 को लिख सकता हूँ ना, 4/1 मैं लिख सकते हैं या नहीं है? तो 4/1 है, तो ये c/a के बराबर है या नहीं? 4√3 डिवाइडेड बाई √3 कट गया या नहीं कट गया? आ गया ना 4/1। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड। आई होप क्लियर? फाइन, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। If 1 0 of the polynomial, if 1 0 of the polynomial if 1 0 of this polynomial है, if 1 0 of the polynomial, if 1 0 of this polynomial is the reciprocal of the other, then find small a. अरे तुम्हें अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड क्वेश्चंस और कराए हैं मैडम ने स्कूल में? यस सर, बहुत सारे क्वेश्चन है वो। सर अगर हम एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं, बनाई क्यों तो समझ नहीं आ रहा। एनसीईआरटी कर रहे हो तो आपको पॉलिनोमियल की 15% नॉलेज है,
85% पॉलिनोमियल तो आपने किया ही नहीं। मैं अभी फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलूंगा, 2-4 चैप्टर खत्म कर लें, तेजी से हमारा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब 4-5 चैप्टर्स हम कवर कर लें बेसिक लेवल, और फिर हम दोबारा 19 पहले चैप्टर से आ जाएं। विल दैट होल्ड्स गुड? कौन सा चैप्टर चल रहा है? कितने चैप्टर हो गए स्कूल में अभी? क्योंकि ना ऐसी तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होगी ना, तो सुपर सोनिक स्पीड होगी स्कूल में, मतलब 2.5-3 महीने में पूरा 10th खत्म हो जाएगा। पर मैं इंटरनली ये चाहता हूं कि हर चैप्टर के साथ साथ हम उसके एडवांस क्वेश्चंस करें। आर यू एग्री विद दैट? कितने एग्री हो? यस सर। एडवांस का मतलब सेकंड लेवल, सेकंड लेवल मतलब एनसीईआरटी सिलेबस, और तीसरा लेवल है डिलीटेड सिलेबस। डिलीटेड सिलेबस का मैं एक तरीका बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, अभी मेरी क्लास हो जाने दो। एनीवे क्लियर है? आगे चलें, बताओ इसका आंसर। लास्ट 1 मिनट। हाथ खड़ा करना किसके साइंस लेनी है, 11th, और साइंस में भी जी तैयारी करनी है, नीट की। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी? नॉन मैट वाले कितने हैं? मैट वाले कितने हैं? कॉमर्स वाले कितने हैं? दिव्यांश तुझे आगे पढ़ना ही नहीं है क्या? शायद आपने देखा 10th के बाद आगे नहीं जाना है। आज मेरी मयांक से बात हुई थी। मयांक वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट आई एवर हैड। हाँ भाई, 1 0 दूसरे की रेसिप्रोकल है और ये निकालना है। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? तो इसके 2 0 होंगे या नहीं? अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लिया 1 0 दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो दूसरी अगर बीटा है तो बीटा क्या होगी? 1/अल्फा और नॉट। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो आंसर नहीं बता रहा मैं, आंसर तो हर किताब में है। मुझे अप्रोच कैसे करनी है आंसर की तरफ, ये तुम्हें कैच करना है। वो अप्रोच ये है कि भाई अगला कह रहा है 1 0 दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो हमें पता है कॉन्सेप्ट कहता है 2 0 होती हैं अल्फा बीटा। तो बीटा क्या हो गया? 1/अल्फा, राइट। या अल्फा क्या हो गया? 1/बीटा। बात तो एक ही है, मैंने बीटा इक्वल टू 1/अल्फा ले लिया। तो अगर मैं यहां देखूं तो यानी कि मैं अल्फा प्लस 1/अल्फा करूंगा तो b/a ये हो जाएगा या नहीं? यानी कि अल्फा स्क्वायर, ये 1 आ गया ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा इज 13/a स्क्वायर प्लस 9। एक केस तो ये बन रहा है नहीं, सम ऑफ द जीरो से। और अगर सम ऑफ द जीरो से ये केस बन रहा है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्यों? नहीं कर सकते तो क्यों?
इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो अननोन वेरिएबल है, एक अल्फा और एक ए। अल्फा भी नहीं निकाल सकते हम, सॉरी अल्फा की भी वैल्यू हमें नहीं मालूम और ए भी नहीं मालूम। तो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दो अननोन वेरिएबल को अगर हम लेके चलते हैं तो आंसर कैन नेवर बी पॉसिबल, यानी कि इस कंडीशन से आंसर नहीं आएगा। तो ये अकेला रिश्ता तो है नहीं, दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, सी क्या है हमारा 6 से कट गया ना, तभी तो इक्वल टू 1 हो गया। अब ये 1 के इक्वल हो गया तो क्या फायदा हुआ? राइट तो इसका क्या एडवांटेज हुआ? ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9 इक्वल टू 0। अरे ये क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस 2 राइट इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस 3 का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया ना 9th क्लास का पॉलिनोमियल, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज टू मी व्हाट? a माइनस 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a माइनस 3 इक्वल टू 0 होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a माइनस 3 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0। अरे भाई एक तो नीचे चला जाएगा, 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो 0 हो जाता है नहीं। तो इससे a माइनस 3 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू 3 आ गया है नहीं। दिस इज आंसर। ये बोर्ड में पिछले 20 साल में 5 से 6 बार आया ये क्वेश्चन, यूं का यूं, राइट फॉर 3 मार्क्स। वैल्यू भी चेंज नहीं होती, इस क्वेश्चन की खासियत ये है। नहीं यार a इक्वल टू 3 तो आंसर है, 1/3 क्यों आएगा? हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें a तो निकालना था, अल्फा निकालना, अल्फा थोड़ा ना निकालना है। डिड यू गेट इट? समझ में आ गया? ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। हाँ बोल, नहीं समझ में आया? ओके गॉट इट। ठीक है, ये क्लियर है कि भाई एक अल्फा था, दूसरा 1 अपॉन अल्फा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी। यार इसमें दो अननोन है, ना मुझे अल्फा मालूम ना मुझे ए मालूम, ये तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता। तो दूसरा रिलेशन यूज करूंगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, सी ये है ना सी और ये है ए, तो सी अपॉन ए राइट। तो सी अपॉन ए, ये और ये कट गया, इज इक्वल टू 1, तो 6 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ए के अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? अरे उसके बाद तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया 3। गॉट इट? चलो अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो तुमसे एक्सरसाइज 2.2 हो गई। जरा खोल के देखो 2.2 में पहला क्वेश्चन कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो रूट जीरोस गिवन है राइट, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे या नहीं? बोलो। इस टॉपिक को मैं 5 क्लास में खत्म करता था, आज कितनी क्लास में खत्म हो गया? एक में ही खत्म हो गया, आज ही शुरू आज ही खत्म, राइट? ये तो पढ़ाई हो रही है। बताओ सेकंड क्वेश्चन जो है कुछ फ्रैक्शन में, तो जैसे मैम ने कहा था कि फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, तो ठीक रहेगा ना? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसका पार्ट, हां वाला जो पार्ट है सर, हां टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो गया ना, टी हो गया प्लस माइनस रूट 15, एक अल्फा होगा रूट 15, बीटा होगा माइनस रूट 15। प्लस माइनस रूट 15, दो आंसर आएंगे इसके, ठीक है ना? यानी कि x माइनस रूट 15 फिर x माइनस माइनस हो गया प्लस रूट 15 इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 15 आ गया नहीं? u स्क्वायर प्लस 8 और u स्क्वायर प्लस 8, हाँ क्या दिक्कत है? 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, तो 2u कॉमन आ गया,
राइट, 2u + 4 = 0, राइट। तो 2u, अब इसके में 4, सॉरी मैंने गलत कर दिया उल्टा, यहाँ पर हमें 4 कॉमन लेना है, राइट। तो 4u कॉमन ले लिया, u + 2 = 0। तो या तो 0 होगा, u 0 होगा, या u - 2 होगा, ये दो आंसर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 कर लोगे। एग्जाम्पल 5 से अब इस टॉपिक से रेलेवेंट अलग हटकर जितना भी डिलीटेड पोर्शन है वो प्योर 11th मैथ्स में काम आएगा, खासकर जी मेंस की तैयारी में, राइट। इवन एनसीईआरटी में भी कौन कौन करना चाहता है? हाँ, मैं करा दूं अगली क्लास में। भी करा दिया, और 9th की जो आइडेंटिटी थी इसमें वैसे भी इस टॉपिक के 3 स्टेजेस अभी और रहती हैं, अगले क्लास में मैं ले लूं क्यूबिक, है ना। देखो, तो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो दैट हाउ इज इट पॉसिबल टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल? एक्चुअल डिवीजन कितनों ने नहीं किया? एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, कितनों ने नहीं किया? क्या हुआ है? तो अगली क्लास के अंदर हम ये लेंगे, और अगली में क्यूबिक में ख़त्म करा दूंगा, फिर उसके बाद भी इसमें बहुत कुछ रहता है, वो हम बाद में लेंगे, राइट। आई होप इतना समझ आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट 10 मिनट का मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ, 6:15 स्टार्ट करें। तो 6:15 हमारी फिजिक्स का सेशन स्टार्ट होगा। इन द मीन वाइल टेक ए ब्रेक। थर्ड